अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं हूं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 12। सो आज की क्लास में हम देखेंगे क्रॉप टूल क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आपको प्रीवियस क्लास समझ में आ गई होगी। सो क्रॉप टूल के बारे में आप पहले भी अच्छी तरह जानते होंगे, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बाज़-औक़ात स्कीम स्कैनर यूज़ कर रहे होते हैं और बाज़-औक़ात दूसरे कुछ पीडीएफ बनाने के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें अक्सर ये फीचर मौजूद होता है क्रॉप करने का, या सिंपल हमारे मोबाइल में भी ये फीचर होता है। हम कई बार हम तस्वीरों को क्रॉप कर रहे होते हैं, जो मतलब साइड का एरिया होता है जो बुरा लग रहा होता है और वो हमें रिमूव करना होता है, तो हम ये क्रॉप टूल यूज़ करते हैं और उस एरिया को रिमूव कर लेते हैं। ये जो फीचर है क्रॉप टूल का, ये हमारे फोटोशॉप में भी दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा इससे मज़ीद डिटेल से बात करें। सो आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से करें तो हमारा क्रॉप टूल जहाँ मौजूद है, इसकी एक शॉर्टकट की भी है। देखें यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा नीचे, क्रॉप टूल सी। इसकी सी शॉर्टकट की है। जैसे ही मैं सी प्रेस करता हूँ, देखें ये क्रॉप टूल सेलेक्ट हो चुका है। और अगर दोबारा मूव टूल सेलेक्ट करना है, मैं वी प्रेस करता हूँ, वी बटन, तो देखिए दोबारा ये मूव टूल सेलेक्ट हो चुका है। अब क्योंकि हमने क्रॉप टूल पढ़ना है तो मैं सी प्रेस कर रहा हूँ, अब ये हमारा टूल सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा, मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, अब आप अच्छी तरह जानते हैं क्रॉप टूल मतलब जब हम सिलेक्शन बनाते हैं, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर का जो एरिया होता है वो हमारा सेलेक्ट होता है और वो हमारा एरिया रह जाता होता है, और बाकी जो इर्द गिर्द का बाहर का एरिया होता है वो खत्म हो जाता है। देखिए इस वक्त मैंने यहाँ का एरिया सेलेक्ट किया हुआ है। आप जहाँ भी चाहें अपनी मर्जी से इसे ड्रैग करके सिलेक्शन इसकी बना सकते हैं। और अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ, देखें इसने सेलेक्टेड एरिया बाउंड्री के अंदर का एरिया रख दिया है और बाकी सारा एरिया रिमूव कर दिया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं अगर यहाँ पर दोबारा ड्रैग करता हूँ, देखें तो ये सारी की सारी हमारी लेयर दोबारा अभी अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये फोटोशॉप का बहुत अच्छा सा फीचर है। ये फीचर शायद मोबाइल में आपको नहीं मिलेगा, कि समटाइम ऐसा होता है, देखें हम एक चीज़ को क्रॉप कर देते हैं और फिर हम पछता रहे होते हैं कि भाई हमने क्रॉप गलत कर दिया है। तब हमें फोटोशॉप ये फीचर देते हैं। देखें मैं जब चाहूँ तो इसे दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं इसे इंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये हमारा एरिया आ गया और दोबारा भी जितनी टाइम भी मैं चाहूँ मैं दोबारा अपनी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। अगर आप इंटर प्रेस नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको चेक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो तब भी ये हमें इंटर वाला काम करके दे रहा होता है और हमें जो क्रॉप का एरिया होता है वो क्रॉप करके दे रहा होता है। देखिए मैं दोबारा इस टूल की तरफ आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, बाकी तो खैर इतना ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक कीमती सा ऑप्शन दिया हुआ है। मैं एक और तस्वीर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पर समझा दूँ। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर दी हुई है, ये तस्वीर कुछ टेढ़ी सी है, कुछ मीन आप जो भी कह लें, टेढ़ी समझ लें, मतलब सीधी नहीं है, टेढ़ी है। हम इसे सीधा करना चाह रहे हैं तो क्रॉप टूल हमें एक फीचर देता है। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो एक आइकन नज़र आ रहा होगा स्ट्रेटन का। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके, अब ये सेलेक्ट हो चुका है, मुझे जो भी एरिया, मुझे लेयर का जो भी हिस्सा टेढ़ा नज़र आ रहा है, मीन फॉर एग्जांपल ये मुझे पेज टेढ़ा नज़र आ रहा है, इसे मैं सीधा करना चाहता हूँ। देखें मैं जैसे ही यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, मुझे लग रहा है भाई ये एरिया टेढ़ा है, मैं यहाँ पर जैसे ही छोड़ता हूँ इसने ऑटोमेटिकली जो है ना ये सीधा करके दे दिया है। ये फीचर बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। कई बार ऐसा होता है हमारी बुक के पेज जो है ना टेढ़े होते हैं और हमसे सही तरह पढ़े नहीं जा रहे होते, तब ये फीचर जो है ना बहुत हमारी हेल्प करता है। देखिए मैं अगर मैं इस वक्त इंटर प्रेस कर रहा हूँ, अब इसने हमें सीधा करके दे दिया है। लेकिन अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं, बैक करके दिखाऊं, तो तब आपको पता चलेगा। देखिए इस वक्त ये इसकी टेढ़ी मेढ़ी फॉर्म है और अब ये देखिए ये सीधी फॉर्म है। काफ़ी सारा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो फाइल है, जो हमारी इमेज है, उससे हम पेज को, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा ये टेढ़ा नहीं था, ये मतलब अच्छा खासा सही भी था, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर को इस टूल से बड़े अच्छे तरीके से सीधा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया क्रॉप टूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे हमने एक और टूल के बारे में बात की है, ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल।
इसका क्या काम होता है? आप किसी एक पेज को अलग करना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर देखें तो मैं इस इमेज को मैं एक पैराग्राफ को मैं अलग करना चाह रहा हूँ। आप कोई भी केस ले सकते हैं, बहुत सी बुक्स हैं, आप बहुत सी बुक में से किसी एक बुक के पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त ये मिसाल देना चाह रहा हूँ, एक पेज है और उसमें बहुत से पैराग्राफ है, लेकिन हमारा जो टॉपिक याद करना है वो सिर्फ एक टॉपिक है, जो कि यहाँ ये पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक है। हम मिक्सअप ना हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पैरा को अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं पर्सपेक्टिव टूल सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मैं अगर चाहूँ तो अलग-अलग क्लिक करता जाऊँ और सिलेक्शन बनती जाएगी आसानी से। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन बन चुकी है। या दूसरा तरीका ये है कि मैं इस वक्त देखिए अब मैं सिलेक्शन बन गई, पहले यही तरीका समझ लें। मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ, इसने ये पैराग्राफ हमें अलग करके दे दिया है। अब हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आप जूम करना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखें, या तो आप वो तरीका इस्तेमाल कर लें कि मैनुअली आप आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक क्लिक करके सेलेक्ट करें, या दूसरा तरीका ये है आप क्लिक करके बैठे रहें। सॉरी, ये दोबारा इसे रास्टराइज करने की ज़रूरत है। या फिर आप क्लिक करके बैठे रहें, आप जहाँ भी चाहिए आपको सिलेक्शन, जहाँ तक मिसाल के तौर पर ये सिलेक्शन हम इस पैराग्राफ की चाह रहे हैं, यहाँ हम आके छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपकी सिलेक्शन सही बनी हुई नहीं है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसे दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन ये हैंडल दिए हुए हैं, आप हैंडल को जहाँ भी चाहें मूव कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये पैराग्राफ चाहिए तो मैं इसी के मुताबिक अपने हैंडल को सेट कर रहा हूँ। जब मैं हैंडल सेट कर लूँगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे हैंडल अब सेट हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करता हूँ, या फिर ये जो चेक लगा हुआ है यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए इसने ये पैराग्राफ हमें अलग करके दे दिया है बड़ी आसानी से। अब मैं चाहूँ छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, और जो भी करना चाहूँ, ये इसने हमें एक अलग पैराग्राफ बना के दे दिया है। आई थिंक आपको ये फीचर अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। आज की क्लास में के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।